हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कौशल राज टीचिंग्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कहां शो किया जाता है और उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको नोट्स टू अकाउंट के फॉर्मेट को याद करने की सिंपल टेक्निक सिखाता हूं। शेयर कैपिटल के फिगर को फाइंड आउट करने के लिए हमें उसका नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ता है। इस फॉर्मेट की हेडिंग याद करने के लिए आप सिर्फ एक वर्ड याद रखें, ऐश। इमेजिन करें कंपनी के पास खूब सारा पैसा आने से कंपनी की ऐश हो गई। ऐश से याद आएगा ए एज एन ऑथराइज्ड कैपिटल, आई एज एन इश्यूड कैपिटल, एस एज एन सब्सक्राइब्ड कैपिटल, एच मींस नथिंग। अब इन हेडिंग्स के नीचे सेम कंटेंट आता है और जो है इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज ईच। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितने शेयर्स ऑथराइज्ड हुए हैं वो ऑथराइज्ड कैपिटल के नीचे आएंगे और जितने इशू करे हैं वो इशूड कैपिटल के नीचे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 50,000 शेयर्स ऑथराइज्ड हैं तो ऑथराइज्ड के नीचे 50,000 आ जाएंगे और उसमें से 40,000 इशू हुए हैं तो 40,000 शेयर्स इशूड कैपिटल के नीचे आ जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन दोनों हेड्स में शेयर की नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू ही शो की जाती है, इररेस्पेक्टिव कंपनी चाहे शेयर की फुल फेस वैल्यू कॉल करे या नहीं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल। सेकेंड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल में सिर्फ उन शेयर्स की इंफॉर्मेशन आती है जिनकी कंप्लीट फेस वैल्यू कंपनी को रिसीव हो गई है या फिर कंपनी ने फुल फेस वैल्यू के शेयर्स कोई कमोडिटी परचेज करने के लिए किसी को दे दिए हैं। सिमिलरली, वो शेयर्स जिसका फेस वैल्यू का पैसा कंपनी को अगर रिसीव नहीं हुआ है, चाहे कोई भी रीजन हो, तो ऐसे शेयर्स की इंफॉर्मेशन सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड कैपिटल के अंडर शो होगी। इन कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके समझते हैं। लेट्स गो फॉर इट। Now we will solve illustration number 3. In this question, the question has asked us to prepare the share capital according to Schedule 3rd of the Companies Act 2013 and they asked us to prepare notes to account. हम इस तरह का एक फॉर्मेट डिजाइन कर लेंगे। अब इस फॉर्मेट में हमें बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। सो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ, तो हमारी कंपनी का नेम है शार्प लिमिटेड, तो हम यहां लिख देंगे शार्प लिमिटेड। was formed on 1st December 2019. That means अगर वो 1st December 2019 के बाद में शेयर्स इशू कर रही है तो उनके लिए करंट ईयर कौन सा हो जाएगा? जी हाँ, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 30 मार्च 2020 तक। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे करंट ईयर की इंफॉर्मेशन 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020। सो हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा? इससे जस्ट पहले, सो 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक। अब क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। अब जैसे जैसे हमको इंफॉर्मेशन दे रखी होगी वैसे वैसे हम उनको फिल करते जाएंगे। तो ध्यान रहे, बैलेंस शीट की फॉर्मेट में जो फिगर आएगा वो तब तक नहीं आ पाएगा जब तक हम नोट्स टू अकाउंट नहीं बना लेते और उसको कंप्लीट कर लेते। सो दैट मीन्स इसका फिगर आने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? नोट्स टू अकाउंट की। तो इसलिए हम पॉइंट नंबर 1 शेयर कैपिटल की डिटेलिंग्स निकालेंगे। तो क्वेश्चन इज, शार्प लिमिटेड वाज फॉर्म्ड ऑन 1 दिसंबर 2019 विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख। सो दैट मीन्स उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी हो गई है? 5 लाख। तो मैं सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल में कितना लिख दूंगा? 5 लाख और डबल अंडरलाइन कर दूंगा। अब वो कितने की है? हर एक शेयर 10 रुपीज का है। सो ऑब्वियसली बात है उसके हर एक इक्विटी शेयर का प्राइस अगर 10 रुपीज है तो उसके टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे? 50,000 रुपीज। सो हमने ऑथराइज कैपिटल की इंफॉर्मेशन फिल कर ली है। इसके बाद हमें दे रखा है इट ऑफर्ड 80% ऑफ द शेयर्स टू द पब्लिक। तो 50,000 का 80% कितना होता है? 5 8 40, यानी 40,000 उन्होंने इशू करा और पब्लिक से कितने रुपए मांगे होंगे? 10 ही मांगे होंगे। तो यानी मैक्सिमम 4 लाख रुपीज
कंपनी को मिल सकते थे। अब देखने वाली बात यह है कि सब्सक्राइब कितने हुए। तो सब्सक्राइब कैपिटल से पहले हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है 30% ऑफ द फेस वैल्यू पर शेयर वॉज पेबल विद एप्लीकेशन, 20% ऑफ द फेस वैल्यू पर शेयर वॉज पेबल विद अलॉटमेंट, द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो जब भी इस तरह की इंफॉर्मेशन दे रखी होती है तो आप इस तरह से फ्लो चार्ट बना सकते हैं, इससे समझने में बड़ी आसानी रहती है। तो हमने 10 रुपीज़ का 30% 3 रुपीज़, अलॉटमेंट में 2 रुपीज़ एंड बैलेंस जो 5 रुपीज़ का आ रहा है उसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में डाल दिया है। द कंपनी डिड नॉट कॉल फॉर द बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर। अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, रीजन बिहाइंड इज, यहां पर कंपनी ने ये कहा है कि उन्होंने कंप्लीट 10 रुपीज़ कॉल नहीं करे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब कभी भी कंपनी जो उनकी टोटल फेस वैल्यू को कॉल नहीं करती है तब तक सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज ऑल द शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी वर सब्सक्राइब्ड फॉर, द कंपनी डिड नॉट रिसीव द अलॉटमेंट मनी ऑन 3000 शेयर्स। सो इसमें समझने वाली बात यह है कि पहले ही कंपनी ने फुल अमाउंट मांगा नहीं, तो दैट मीन्स सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल की तो बात ही खत्म हो गई। और उसके बाद भी जो 3000 शेयर्स का अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं आया, तो जो पैसा पब्लिक नहीं दे पाती है उसे हम कॉल्स इन अरियर्स कहते हैं। सो आइए हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो सब्सक्राइब कैपिटल के नीचे आप देख सकते हैं कि मैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि कंपनी ने पूरे फेस वैल्यू का कॉल नहीं किया। इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड कैपिटल। अब इसके नीचे हमें क्या मेंशन करना है, सेम इंफॉर्मेशन, 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब आप कहेंगे कि सर जब 7 रुपीज़ ही मांगे हैं तो 10 रुपीज़ ईच क्यों लिख रहे हैं? तो देखिए शेयर तो 10 का ही था, लेकिन इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, ₹5 कॉल्ड अप। सो दैट मीन्स इस सिचुएशन के हिसाब से 40,000 इक्विटी शेयर्स को अगर 5 रुपीज़ के हिसाब से हम मंगवाते हैं तो कितना रुपीज़ आना चाहिए था, 2 लाख रुपीज़ आना चाहिए था। अब इसमें से आया कितना नहीं, तो जो नहीं आया उसे हम क्या कहेंगे, जी हाँ, कॉल्स इन अरियर्स। और वो कितने हैं, 3000 शेयर्स के पैसा नहीं आया, कितना, 2 रुपीज़ का। रीज़न, अलॉटमेंट कितने का था, 2 रुपीज़ का, बाकियों से तो मतलब है ही नहीं, कॉल ही नहीं करा था। तो इसलिए जब हम इसको लिखेंगे तो 2 लाख में से जब 6000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,94,000। अब ध्यान रहे इसमें डबल अंडरलाइन करने के बाद में ये वाला फिगर कहाँ ट्रांसफर होगा, करंट ईयर में। तो हम करंट ईयर में लेके जाएंगे 1,94,000। सो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन इजीली कंप्लीट होता है। आइए हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते टाइम जो भी इंफॉर्मेशन हमें हमारे फॉर्मेट में मेंशन कर सकते हैं वहां मेंशन करते रहेंगे, और जहां कहीं भी हमें फ्लोचार्ट बनाने की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम रफ नोट में बनाते रहेंगे। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख। तो यहां से 2 इंफॉर्मेशन निकल के आई है। नंबर 1, जिसकी हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उनका क्या नेम है, जी हाँ, ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड। देन ऑथराइज कैपिटल हमें दे रखी है, तो हम यहां क्या लिख देंगे, ऑथराइज कैपिटल कितनी है हमारी, 10 लाख रुपीज, और उसके बाद में डबल अंडरलाइन कर देंगे। डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो हमने 1 लाख इक्विटी शेयर लिखा ऑफ 10 ईच। देन द कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। दैट मीन्स जो अब कंपनी ने किस हिसाब से शेयर इशू करे हैं, 10 + 5। 10 उनकी फेस वैल्यू या फिर हम उसको नॉमिनल वैल्यू भी कह सकते हैं, एंड 5 उसकी प्रीमियम। अब उन्होंने किस हिसाब से लिया है, 2 पर शेयर पेबल विद एप्लीकेशन, 8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। अब देखिए इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं कि टोटल कितना अलॉटमेंट पे आ रहा है, 8 रुपीज़। अब 8 रुपीज़ में से कितना प्रीमियम है, 5। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है 3 रुपीज़ वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, जी हाँ,
अलॉटमेंट की नॉमिनल वैल्यू को। इस तरह से रिप्रेजेंट करने से आपको आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत इजी होगा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना। आइए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद दे रखा है द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो आप देख सकते हैं कि इसका अब कितना बैलेंस बचा है। अगर मैं फेस वैल्यू से देखूं तो 10 रुपीज़ में से 2 एप्लीकेशन पे, 3 अलॉटमेंट पे, तो रिमेनिंग 5 रुपीज़ कहाँ आने चाहिए? जी हाँ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। Then the issue was fully subscribed and all the amount due was received except the first and final call money on 500 shares allotted to बलराम। ठीक है, तो अब देखते हैं हमने इशू कितना करा। तो इशू हमने 50,000 इक्विटी शेयर्स करे हैं ना, और उनसे पैसा कितना मांगा है? हमने तो कंप्लीट 10 ही मांगा है। अब आप कहेंगे सर 15 है ना। तो देखो समझने वाली बात यह है बेटा कि आपके कोर्स में सिक्योरिटीज प्रीमियम के रिलेटेड कोई भी एंट्रीज नहीं करनी है, इसलिए उसको अभी इग्नोर कर दिया जाएगा। ओके, सो आपको कितना मेंशन करना है? केवल 10 रुपीज। तो बाहर कितना आ जाएगा? जी हाँ, 5 लाख रुपीज। और 5 लाख रुपीज लिखने के बाद में उसको डबल अंडरलाइन कर देंगे। अब समझने वाली बात यह है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल में कितना जाना चाहिए। तो देखिए आप समझते हैं कि सब्सक्राइब कैपिटल के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल, और दूसरा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। तो देखिए क्वेश्चन के फ्लो चार्ट से हम समझेंगे कि सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल में कितना जाना चाहिए, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड कैपिटल में कितने शेयर्स की इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल वो होते हैं जिन शेयर से टोटल नॉमिनल वैल्यू कॉल की गई और वो पूरा पेमेंट आ भी गया, उसे हम सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल में लेके जाते हैं। तो आप देख सकते हैं टोटल कितने इशू करे गए? 50,000 इक्विटी शेयर्स। अब उनमें से किन शेयर्स का पैसा इनकम्प्लीट आया या फिर कॉल्स इन अरियर्स में रह गया? 500। तो क्या हम कह सकते हैं कि 49,500 इक्विटी शेयर्स का पैसा हमें कंप्लीटली मिला? जी हाँ। तो हम यहां सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल, और उसमें इंफॉर्मेशन हम क्या फिल करेंगे? 49,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये कंप्लीट हो गया? जी नहीं, ध्यान रखिएगा हमें उसके बाद में हमेशा मेंशन करना है फुली कॉल्ड अप। अब मान लीजिए फुल कॉल्ड अप नहीं है तो आप उसमें लिखेंगे 5 कॉल्ड अप, 7 कॉल्ड अप, जितने भी कॉल्ड अप करा है वो आप मेंशन कर देंगे। तो 49,500 इंटू 10 कितना हो गया? 4,95,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड कैपिटल। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? हम सबसे पहले मेंशन तो ये करेंगे कि टोटल आना कितना चाहिए था। तो टोटल कितना आना चाहिए था? 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। पूरा मांगा था ना पैसा? यस, फुली कॉल्ड अप। ठीक है, तो उसके हिसाब से कितना पैसा आना चाहिए था हमारे पास में? 5,000 रुपीज। लेकिन हमारे पास में लेस कर देंगे कॉल्स इन अरियर्स। अब आप खुद सोच के देखिए कॉल्स इन अरियर्स कितने शेयर्स पे हैं और कितने रुपीस के हैं? यस, कॉल्स इन अरियर्स 500 शेयर पर 5 रुपीज नहीं आया, दैट मीन्स 2500 नहीं आया ना। तो कितना रिसीव हुआ? जी हाँ, 2500। अब हम क्या करेंगे? सब्सक्राइब्ड कैपिटल की वैल्यू यहां जाती है ना, लेकिन ये ध्यान रहे दोनों की ऐड होके जाएगी। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4,97,500। और इसको अब हम कहां लेके जाएंगे? करंट ईयर की इंफॉर्मेशन में 4,97,500, और ये नोट्स में क्या आ जाएगा? 1। अब हम बात करते हैं डेट की। तो देखिए डेट मुझे इस क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, इसलिए मैं इसको यहां पर ब्लैंक छोड़ दूंगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन और करते हैं। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। सेम फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट में हम डिटेल्स फिल करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे और उसकी डिटेलिंग्स मेंशन करेंगे, और जहां कहीं पे भी हमें फ्लो चार्ट बनाने की रिक्वायरमेंट होगी वो हम बना देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं।
नुपुर लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 20 लाख। तो देखिए सबसे पहले मुझे क्या समझ में आया कि यहां पर नुपुर लिमिटेड जो है उसका नेम है, तो हम यहां पर क्या मेंशन कर देंगे, एज एट के बाद नुपुर लिमिटेड। फिर उसके बाद में ऑथराइज कैपिटल कितनी बताई है, 20 लाख, तो हम यहां पर क्या मेंशन करेंगे, 20 लाख रुपीज। अब इसकी किस तरह से डिवाइडेड है, 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो मैं यहां पर 2 लाख मेंशन कर दूंगा और कितने रुपीज से, 10 रुपीज से। आई होप यहां तक आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, और ध्यान रहे इसको लिखने के बाद में डबल अंडरलाइन करना ना भूलें। देन the company offered 1,50,000 equity shares for subscription to public and application was received for 1,40,000। तो दैट मीन्स कंपनी ने कितना इशू करा, यस 1,50,000। अच्छा यहां पे फिगर क्या आना चाहिए, तो ध्यान रहे जितनी टोटल नॉमिनल वैल्यू होती है उतनी ही यहां पर फिगर आती है, इररेस्पेक्टिव चाहे वो 10 रुपीज मंगवाए 7 मंगवाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दैट मीन्स कंपनी का यहां पर कितना आ जाएगा, 15 लाख का फिगर आ जाएगा इशूड के रेफरेंस में। लेकिन सब्सक्रिप्शन तो आए केवल कितने, जी हाँ 1,40,000 के। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यही रहेगी कि सब्सक्राइब कैपिटल के रेफरेंस में हमें कितना इक्विटी शेयर्स लेके जाने हैं, जी हाँ 1,40,000। सो अब आप देख सकते हैं आगे लिखा है, द डायरेक्टर्स कॉल्ड 7 पर शेयर अप टू 31 मार्च एंड मनी कॉल्ड वॉज ड्यूली रिसीव्ड। सो अगेन हमारे पास में ईयर तो कुछ भी नहीं दे रखा, बस ये दे रखा है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, कौन सा ईयर है पता नहीं, तो उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। और दूसरा में कह रखा है कि डायरेक्टर्स ने 7 रुपीज़ ही कॉल करे हैं। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल में कब और कितना आता है, तो इसमें जब कभी भी नॉमिनल वैल्यू को पूरा मांगा जाता है तभी आता है, उससे पहले सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल में नहीं आएगा। सो दैट मीन्स सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल के रेफरेंस में कोई इंफॉर्मेशन आएगी, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम क्या करेंगे, किसकी इंफॉर्मेशन लिखेंगे, जी हां सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड कैपिटल, ओके। और कितने से, जी हां 1,40,000 शेयर्स के रेफरेंस में। तो हम कैसे लिखेंगे, सेम 1,40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब कहेंगे सर आपने तो 10 क्यों लिखा, 7 आना चाहिए था ना, 7 ही तो कॉल कर रहे हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया है लिखेंगे तो आप 10 ही, लेकिन आगे मेंशन कर देंगे ₹7 कॉल्ड अप, ओके, कि हमें मेंशन करना जरूरी है कि ये है कितने का शेयर्स। सो दैट मीन्स 14 7 98, तो इसका जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9,80,000, ओके। और ये कोई कॉल्स एंड अरियर्स है नहीं, तो जिसको दिया 1,40,000 का उनसे 7 रुपीज़ मांगे और उन्होंने सबने दे दिए, तो ये वाला फिगर कहाँ चले जाएगा, बाहर आ जाएगा 9,80,000, और इसको हम डबल अंडरलाइन कर देंगे। और ये वाला फिगर कहाँ जाएगा, जी हाँ बैलेंस शीट के अंदर। तो हम यहाँ लिख देंगे नोट 1 में करंट ईयर के रेफरेंस में 9,80,000। सो बहुत इजीली अगर आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें फॉर्मेट अच्छे से पता है तो हम इजीली इनको कर सकते हैं। ध्यान रहे फॉर्मेट के साथ में आपको कॉन्सेप्ट्स पे बार बार फोकस करना पड़ेगा, जो मैं क्वेश्चन के साथ लगातार कराता रहूंगा। इसी के साथ बस एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, और कोशिश करिएगा कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद अपने आप भी करें। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन इज ऑन 1 अप्रैल 2019। वाओ, कम से कम इस बार डेट तो मिली। तो मैं सबसे पहले यहां पर डेट मेंशन करूंगा 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक। स्पेस नहीं था इसलिए मैंने छोटा लिख दिया। और प्रीवियस ईयर क्या होगा, जी हाँ 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019, ओके। सो पहली लाइन ने हमें डेट्स की इंफॉर्मेशन दी। दूसरी जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कंपनी का नेम, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, जी हां एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ शक्ति लिमिटेड, ठीक है। और ये कब बन रहा है, एज एट 31 मार्च 2020,
ओके, एट द एंड ऑफ द ईयर में। नेक्स्ट इज वॉज फॉर्म्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 60 लाख। तो हम यहां पर कहां मेंशन कर देंगे? जी हाँ, 60 लाख की इनके पास ऑथराइज कैपिटल है, जिसमें से डिवाइडेड इनटू 3 लाख इक्विटी शेयर्स। तो हमारे पास इक्विटी शेयर्स कितने हो गए? 3 लाख इक्विटी शेयर्स। तो ऑब्वियसली बात है कितने रुपीस का एक शेयर हो जाएगा? जी हाँ, 20 रुपीस का। आउट ऑफ दीज 50,000 शेयर्स वर इशूड टू द वेंडर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब कभी भी वेंडर्स को देते हैं शेयर्स या कहीं और भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो मेरा मानना यह है कि फ्लो चार्ट बनाना सबसे ईजी एंड इफेक्टिव मैनर रहता है। तो सबसे पहले हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले 3 लाख हमारे पास में क्या है? जी, ऑथराइज शेयर्स हैं। अब मैंने क्या करा, इशूड के रेफरेंस में सबसे पहले बनाया वेंडर्स को, तो वेंडर्स को दिया 50,000 का, और जो 50,000 दिए हैं वो फुली पेड दिए हैं, यानी 20 रुपीज़ के शेयर से और 20 रुपीज़ के ही उनको कंप्लीटली दिया गया है, बट उनसे पेमेंट कैश में रिसीव नहीं किया है, क्योंकि हमने एक ऑफिस परचेज किया है जिसके अगेंस्ट में हमने उन्हें शेयर्स दे दिए हैं फुली पेड। नेक्स्ट इज द डायरेक्टर्स ऑफर्ड 1,20,000 शेयर्स टू द पब्लिक। तो कंपनी ने 1,20,000 पब्लिक को ऑफर करे हैं एंड कॉल्ड अप 10। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर हमारे माइंड में शेयर्स के रेफरेंस में जो वैल्यू होती है वो 10, 100 से होती है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी ये है कि शेयर की एक्चुअल वैल्यू 20 है और कंपनी ने कितनी कॉल करी है? 10। तो इसको ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर कंपनी ने पूरा पैसा नहीं मंगवाया है। एंड रिसीव द एंटायर कॉल्ड अप अमाउंट ऑन दीज शेयर्स। तो जब जितना हमने पैसा मंगवाया वो पूरा का पूरा आ भी गया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं ही आपसे पूछना चाहूंगा कि इशूड कैपिटल में कितने शेयर्स आने चाहिए? तो देखिए, इशूड कैपिटल में 50,000 आने चाहिए? नहीं, 1,20,000 आने चाहिए। जी नहीं, इशूड कैपिटल में 1,70,000 आएंगे। चाहे आप किसी को वेंडर्स को दें या डायरेक्टर्स अपने पास रखें या पब्लिक को दे दें, इशू तो उन्होंने जो भी कंपनी से दिए हैं वो इशू ही कहलाया जाएगा। इसलिए इशूड कैपिटल में कितना आना चाहिए? जी हाँ, 1,70,000 से। और मैंने जैसा आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, यहां पर कौन सी वैल्यू आएगी? 10, 20 या कुछ और? जी हाँ, 20। रिस्पेक्टिव कंपनी कितने ही कॉल करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 17 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 34। यानी 34 लाख हमारे पास में क्या आने चाहिए? इसका कैपिटल हो गया, इशूड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड के रेफरेंस में हम बात करते हैं। तो देखिए, फ्लो चार्ट को देख के मुझे नजर आ रहा है 20, और 20 किस में आ रहा है? वेंडर्स में। तो यस, मेरे पास में सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप के रेफरेंस में इंफॉर्मेशन है। तो इसलिए मैं सबसे पहले किसकी इंफॉर्मेशन लिखूंगा? जी हां, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल। अब यहां पर कितना आना चाहिए? तो देखिए, जितना वेंडर्स को दिया है उतना ही। पब्लिक का क्यों नहीं? क्योंकि पब्लिक से पूरा पैसा मंगवाया नहीं। यहां पे उन्हीं शेयर्स की इंफॉर्मेशन आएगी जिनसे पूरा पेमेंट या तो रिसीव हो गया है या फिर पूरा पेमेंट के रेफरेंस में हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है। तो यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ जो वेंडर्स को हमने दिया है, कितने दिए हैं? 50,000 इक्विटी शेयर्स, उसी की ही इंफॉर्मेशन मेंशन करेंगे। शेयर्स ऑफ रुपीस कितने के थे? जी हाँ, 20 ईच। ओके, और मैंने जैसा आपको बताया, ये लिखने के बाद में आपको मेंशन करना पड़ेगा, जी हाँ, फुल्ली कॉल्ड अप। ये ध्यान रखिएगा, यहां पर ये चीज़ एक्स्ट्रा ज़रूर लिखें। तो वहां से 50 टू 10 लाख हो गया, तो 10 लाख का आपने एक ऑफिस खरीद लिया। अब यहां पर ब्रैकेट में एक इंफॉर्मेशन ज़रूर लिखिएगा कि ये जो 50,000 इक्विटी शेयर जो हैं उसका पैसा रिसीव हुआ है क्या? नहीं। तो किसको दिया है? जी हाँ, ऑफ 20 ईच वर इशूड टू दी वेंडर। कोई पैसा मिला आपको इनसे? जी नहीं, विदाउट पेमेंट बीइंग रिसीव्ड इन कैश। इसको आप चाहें तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये एक स्टैंडर्ड लाइन है, अगर आप याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है। ध्यान रहे, ये 10 लाख हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी। नेक्स्ट किस चीज़ का आएगा? जी हाँ, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड कैपिटल।
ठीक है, अब यहां पर हम किसके रेफरेंस में लिखेंगे? जो हमने पब्लिक को दिया है, तो पब्लिक को कितना दिया है? 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज। कितना लिखना चाहिए मुझे? 10 ईच? नहीं, जितने की टोटल वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू, उतना लिखेंगे। बट हाँ, कॉमा लगा के हम उसके आगे क्या लिख देंगे? रुपीज 10 ईच कॉल्ड अप। ओके, अब उस हिसाब से हमें कितना पब्लिक से पेमेंट मिला होगा? जी हाँ, 12 लाख रुपीज का। तो टोटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी आई? तो 12 प्लस 20, 22 लाख। तो हमें बैलेंस शीट में कौन सी फिगर लेके जानी चाहिए? 60 लाख, 34 लाख और 22 लाख? जी हाँ, सब्सक्राइब्ड कैपिटल की वैल्यू हम लेके जाते हैं, इसलिए यहां पे लिख देंगे 22 लाख। अच्छा, बाय मिस्टेक मेरे से ना पिछले वाली क्वेश्चंस में एज एट के बाद में मैंने उनका नेम लिख दिया था, तो हालांकि मैं क्वेश्चन में मेंशन भी कर रखा है और दोबारा मैं आपको बता रहा हूं कि शीट ऑफ के बाद में कंपनी का नेम आ जाता है और एज एट जो भी डेट होती है वो मेंशन हो जाता है। ओके, सो लाइक दिस मैंने कोशिश करी है आपको सिर्फ क्वेश्चन ही ना कराने की, बल्कि साथ के साथ बार बार कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कराया है। इस तरह से करने से हमें हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझने में आसानी रहती है। अगर फिर भी आपको इन क्वेश्चंस के रेफरेंस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और अपनी अंडरस्टैंडिंग सेल्फ चेक करने के लिए इस क्वेश्चन को जरूर कराएं और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर मेंशन करें, ताकि मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि आपका लेवल कैसा चल रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इश्यू ऑफ शेयर्स के रेफरेंस में कुछ और इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस, कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।